जय हिंद। नमस्कार। वेलकम है आप सबका वर्ड पावर के सेशन में। तो चलिए भाई, आज एक नई शुरुआत करते हैं वर्ड पावर में। आपको पता है शुरू के आपके जो सेशंस हैं 1 से 13 तक नॉर्मन लुइस के वो फिनिश हो चुके हैं, और अब हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स का जो लेवल है उसे हम लोग एडवांस करने वाले हैं। और अब यहाँ से एक्चुअल में नॉर्मन लुइस की आपको जो पावर है वो आपको दिखेगी। वर्ड्स का लेवल थोड़ा सा यहाँ से पंप होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से जितने भी आपके सेशंस नॉर्मन लुइस में दिए गए हैं। हम लोग सेशन नंबर 14 टू 17 स्टार्ट करने चल रहे हैं, और यहाँ से एक्चुअल में नॉर्मन लुइस को कैसे पढ़ना है इसका भी तरीका आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हर वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक हेडलाइन दीजिएगा, सेशन नंबर 14 टू 17 दीजिएगा भाई। हेडलाइन सेशन नंबर 14 टू 17। देखिए समझिएगा, यहाँ से 14 से लेकर 46 यानी 46 जो सेशंस है नॉर्मन लुइस के, मैं आपको बता दूं सारे सेशंस की जब आप शुरुआत करते हैं तो हमेशा हर सेशन की शुरुआत 10 बेसिक वर्ड से होती है। किससे होती है मेरे भाई? 10 बेसिक वर्ड से होती है। पहले हम लोग 10 बेसिक वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर उन 10 बेसिक वर्ड्स में से जिन जिन वर्ड्स पर नए वर्ड बनने पॉसिबल होते हैं उन सब पर हम लोग अलग से क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी नया सेशन स्टार्ट करेंगे 10 बेसिक वर्ड्स पढ़ेंगे, और 10 बेसिक वर्ड्स के बाद जिन पर वर्ड्स बनने पॉसिबल हैं उन सब पर अलग से वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपके 10 वर्ड्स हैं उसमें से मैंने 5 वर्ड्स अभी लिखे हैं। 5 वर्ड्स के बाद जो बाकी के 5 वर्ड्स हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले ये जो 5 वर्ड्स लिखे हैं जरा ध्यान से समझिएगा कि ये क्या लिखे हैं। देखो, ये पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा है वो लिखा है अ नोटोरियस लायर। क्या लिखा है मेरे बच्चे? नोटोरियस लायर। दूसरा है अ कंज्यूमेट लायर। क्या लिखा है? अ कंज्यूमेट लायर। तीसरा है एन इनविट्रीट लायर। क्या लिखा है? एन इनविट्रीट लायर। चौथा क्या है? अ कॉन्जेनिटल लायर। और पांचवा क्या है? अ क्रोनिक लायर। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इन पांचों वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, और वो आपको क्या दिख रहा है? लायर लायर लायर। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ लायर का कोई मतलब नहीं है। लायर सिर्फ यहाँ पर एक मीडियम है, एक माध्यम है कि वास्तव में कैसे इन पांचों वर्ड्स को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। जरूरी नहीं कि इन पांचों वर्ड्स, किन की पांचों की बात कर रहा हूँ जरा समझ लो। ये पांचों वर्ड्स जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, बेसिकली पढ़ना हमें इन 5 वर्ड्स को है, लेकिन इन पांचों को, है ना, बेहतर तरीके से समझ सके इसके लिए लायर एक यहाँ पर माध्यम लिया गया है। ये नॉर्मन लुइस ने लिया है। लायर का मतलब आपको पता है क्या होता है? वन हु टेल्स अ लाई, यानी जो झूठ बोलता है वो क्या है मेरे बच्चे? लायर है ना। तो लायर सिर्फ एक माध्यम है। लायर जरूरी नहीं कि इनका लायर के ही सेंस में, झूठ बोलने के ही सेंस में यूज होगा, आप किसी भी सेंस में इनका यूज कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल वो क्या होगा? सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 10 वर्ड जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक वर्ड से सेशन में, मैं आपको बता दूं 10 के 10 एडजेक्टिव्स हैं। 10 के 10 क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव्स हैं।
ये 5 लिखे हैं, ये पांचों एडजेक्टिव्स हैं, और इसके बाद जो 5 आएंगे वो भी क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। तो चलिए एक एक की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए पहला वर्ड है नोटोरियस। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखो इसमें मेरे बच्चे OUS दिख रहा है आपको, ये OUS क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। OUS क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। बचा क्या मेरे बच्चे, नोटरी। कहते नहीं कि हम लोग है ना, कोई मैंने कहा है एग्रीमेंट है, कोई बॉन्ड है, तो मैं आप कहें कि अभी इसे नोटरी के लिए भेजना है ना। तो नोटरी अपने आप में खुद ही एक अच्छा वर्ड है, लेकिन ये नोटरी या नोटोरियस या इससे रिलेटेड और सारे वर्ड हैं, जैसे नोटिस है, नोटेबल है, बहुत सारे वर्ड हैं जो इससे रिलेटेड हैं। और आपको बता दूं ये सारे वर्ड एक ही रूट पे आए हैं, और वो रूट है मेरे बच्चे नोटस। क्या है, नोटस। बहुत ध्यान से देखना समझना, ये रूट है, क्या है, नोटस, ध्यान देना। और नोटस मैं तुम्हें बता दूं ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है मेरे बच्चे, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है टू बी नॉन। क्या होता है मतलब, टू बी नॉन, यानी इसका मतलब क्या हो गया टू बी नॉन का, यानी जाना जाता है। क्या होता है, जाना जाता है। अब आप कहें कि यहां किस किस चीज के लिए जाना जाता है, आप कहेंगे झूठ बोलने के लिए जाना जाता है। अब झूठ बोलने के लिए अगर कोई जाना जाता है, तो आप मुझे बताओ कि झूठ बोलना एक पॉजिटिव बात हुई कि नेगेटिव बात। आपको पता है झूठ बोलना एक नेगेटिव चीज है, गलत बात है ना। तो यानी ये जाने जाते हैं, ये पॉपुलर होते हैं, ये मशहूर होते हैं, लोग इन्हें दूर दूर तक जानते हैं, बच्चा बच्चा इनके नाम से परिचित होता है। लेकिन अच्छी चीज के लिए नहीं मेरे बच्चे, झूठ बोलना यानी गलत बात है, यानी ये गलत काम के लिए, गलत चीज के लिए क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं, गलत चीज के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो अपने गलत कार्यों के लिए, यानी अपने बैड डीड्स के लिए, गलत कृत्यों के लिए, गलत काम के लिए मशहूर होता है, या गलत चीज के लिए क्या होता है, मशहूर होता है, तो वो क्या होता है, नोटोरियस होता है। एक होता है मेरे बच्चे हिंदी में प्रख्यात, और दूसरा होता है कुख्यात। एक होता है प्रख्यात, दूसरा क्या होता है, कुख्यात। पॉपुलर दोनों होते हैं, लेकिन प्रख्यात अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, और कुख्यात गलत कार्यों के लिए जाना जाता है। दोनों को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन एक अच्छे काम के लिए, दूसरा बुरे काम के लिए। ये अच्छे कार्यों के लिए नहीं जाने जाते हैं, इन्हें बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये अच्छे कार्यों के लिए नहीं जाने जाते हैं, इन्हें बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये किस लिए जाने जाते हैं, बुरे कार्यों के लिए। जैसे मैं कहूं नोटोरियस डकैत, नोटोरियस टेररिस्ट, यानी कुख्यात आतंकी, कुख्यात डकैत। तो इन सब का मतलब आप कह लीजिए नेगेटिव पॉपुलैरिटी से है। किससे है, नेगेटिव पॉपुलैरिटी से। तो ये वास्तव में मेरे बच्चे फेमस नहीं होते हैं, ये इनफेमस होते हैं। क्या होते हैं, इनफेमस होते हैं। क्या होते हैं, इनफेमस। इनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो नेगेटिव होती है, इनकी जो रेपुटेशन होती है आप कह लो वो पूरी तरह से बुरी होती है। समाज इन्हें कभी अच्छी नजरों से नहीं देखता। अगर कोई ऐसा इंसान है मेरे बच्चे, तो उसे आप क्या बोलेंगे, नोटोरियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोटोरियस। यानी आप कह लीजिए इन्हें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बैड और इल, दोनों का मतलब क्या है मेरे बच्चे, बुरा ही है। याद रखिएगा, बीमार नहीं है इल। बैड और इल कह सकते हैं रेपुटेशन। क्या बोलेंगे, रेपुटेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कंज्यूमेट। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कंज्यूमेट लायर। अब कंज्यूमेट लायर की बात करें मेरे बच्चे, तो कंज्यूमेट लायर में तुम्हें ATE तो दिख रहा होगा, और ATE जनरली वर्ब सफिक्स होता है, लेकिन यहां पे ये एडजेक्टिव सफिक्स का वर्क कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक प्रीफिक्स भी है मेरे बच्चे, और ये क्या है, कॉन। और आपको मैंने कई बार बताया है, कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में मेरे बच्चे, ध्यान से समझना है, इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में तुम्हें सिम क्या दिख जाए, सिम यानी SYM सिम, तुम्हें दिख जाए SYN सिन। क्या दिख जाए मेरे बच्चे, SYN सिन। तुम्हें दिख जाए COL कॉल। क्या दिख जाए मेरे बच्चे, COL कॉल, CON कॉन, या COM मेरे बच्चे कॉम। मैंने कहा इनमें से कुछ भी तुम्हें दिखता है, याद रखना। और कैसे दिखता है, एज अ प्रीफिक्स दिखता है मेरे बच्चे। कैसे दिखता है, एज अ प्रीफिक्स।
तो याद रखना इन सारे वर्ड्स का मतलब एक ही चीज से होता है। किससे होता है मेरे बच्चे? एक ही चीज से होता है, और वो है विद या टुगेदर से। किससे होता है मेरे बच्चे? विद या क्या? टुगेदर। यानी या तो साथ, या तो क्या बताओ? साथ साथ। या तो क्या बताओ? साथ, या तो साथ साथ। यहां पे क्या है देखो, कौन है? क्या है बताओ? कौन है? देख रहा होगा ये कौन तुम है ना? अब उधर मैंने अलग कर दिया एडजेक्टिव सफिक्स, इधर कौन प्रेफिक्स हो गया जिसका मतलब विद या टुगेदर, साथ या साथ साथ। बचा क्या ये बताओ? सम। क्या बचा? सम। अब इस सम का क्या मतलब है जरा समझना। ये सम मेरे बच्चे समझ से आया है। कहां से आया है? समझ से आया है। लैटिन है, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है मेरे बच्चे? हाईएस्ट। और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च। क्या होता है? सर्वोच्च, है ना? यानी इनकी जो झूठ बोलने की कला है वो क्या है बताओ? सर्वोच्च है। कहने का मतलब कि ये झूठ को भी ऐसे बोलेंगे, लगेगा क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। इन्होंने अपने झूठ बोलने की कला को एक नया आयाम दे दिया है, और वो एकदम कह लो परफेक्शन है। परफेक्शन इन द सेंस कि ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि आपको लगेगा बिल्कुल ये क्या है? सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमेट का मतलब सिर्फ लायर के सेंस में नहीं यूज कर सकते। मैंने बताया लायर तो यहाँ पे सिर्फ एक क्या है बताओ? माध्यम है। कंज्यूमेट का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो हाईली स्किल्ड हो। क्या हो? हाईली स्किल्ड हो। यानी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कह लो जो भी फील्ड ऑफ वर्क है, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उसमें वो सुप्रीम हो। सुप्रीम इन द सेंस कि उस अपने कार्य को उसने एक नए लेवल पे, नए डायमेंशन यानी नए आयाम पर ले गया हो, और अपने कार्य को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करता हो। अगर कोई ऐसा इंसान है मेरे बच्चे, तो उससे आप क्या बोलेंगे? कंज्यूमेट बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कंज्यूमेट एक्टर अक्षय कुमार, जैसे मैंने कहा कंज्यूमेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना? तो मैंने कहा कोई भी हो, मैंने कहा हाईली स्किल्ड हो अपने क्षेत्र में। क्या हो? हाईली स्किल्ड हो। उससे आप क्या बोलेंगे बताओ? कंज्यूमेट बोलेंगे। यानी आप इसे कह सकते हैं सिंपल हाईली स्किल्ड। क्या कहेंगे? हाईली स्किल्ड। क्लियर है? या इसे आप कह सकते हैं जेनेथ ऑफ परफेक्शन। क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे? जेनेथ ऑफ परफेक्शन। क्या बोल सकते हैं? जेनेथ ऑफ परफेक्शन। देखो जेनेथ ऑफ परफेक्शन का क्या मतलब है, देखो यहां पे एक बहुत अच्छा वर्ड है जेनेथ। क्या है बताओ? जेनेथ। ये खुद ही अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। तो थोड़ा सा इस पे अलग से, है ना, चर्चा कर लेते हैं। ये पार्ट आप जो प्रीफिक्स मैंने सिम्पसन कॉल कॉन कॉम बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे चलें। थोड़ा सा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, ले लीजिए भाई। होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए जेनिथ मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा इस पे डिस्कशन बनता है क्योंकि ये बड़ा अच्छा वर्ड है और कई बार अलग से ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से देखना। देखो मेरे बच्चे, ये जो जेनिथ वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब है? मैंने क्या बताया? इसका मतलब होता है चोटी, शीर्ष, अर्श, है ना? इसे क्या बोलते हैं? जेनिथ। यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। क्या है मेरे बच्चे? हाईएस्ट पॉइंट है। द हाईएस्ट क्या कह सकते हैं? पॉइंट अबव वंस हेड। क्या बोलेंगे? वंस हेड। ठीक है। इसके कुछ बड़े ब्रांडेड सिनोनिम्स हैं, मैं आपको एक दो बता दे रहा हूं, 2-4 आप देख लीजिए, है ना? आप इसे मेरे बच्चे सुप्रीम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुप्रीम बोल सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च ना, श्रेष्ठ जिसे बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। आप इसे मेरे बच्चे एपेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एपेक्स। इसका भी वही मतलब है, कुछ अलग नहीं। आप इसे मेरे बच्चे एक्मे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्मे बोल सकते हैं। इसका भी वही मतलब है। आप इसे मेरे बच्चे समिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समिट। जैसे अभी G7 समिट हुआ था। G7 समिट इन द सेंस आप कह लो G7 समिट यानी G7 शिखर सम्मेलन। क्या होता है? शिखर सम्मेलन। शिखर भी क्या होता है? सर्वोच्च ही होता है। आप इसे मेरे बच्चे पिनैकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिनैकल।
क्या बोल सकते हैं? पिनाकल, है ना। आप इसे मेरे बच्चे टिप टॉप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टिप टॉप। आप इसे क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, आप इसे पैरामाउंट बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिनका मतलब यही होता है, आप कह लो सर्वोच्च, श्रेष्ठ, शिखर, है ना, शीर्ष, जो भी बोल लीजिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार एंटोनिम है, वो मैं आपको बता दूं, नादिर। क्या है मेरे बच्चे? नादिर। ध्यान से देखना, क्या है? नादिर। अब नादिर क्या है? वो अर्श है, ये फर्श है ना। वो अर्श है और ये क्या है बताओ? फर्श है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट है। क्या है बताओ? लोवेस्ट पॉइंट है। यानी आप कह लो तो लोवेस्ट पॉइंट क्या बोलेंगे? लोवेस्ट पॉइंट बिलो 1 फुट। क्या कहेंगे? बिलो 1 फुट। ठीक है। आप इसे बॉटम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉटम। क्या बोल सकते हैं? बॉटम। क्लियर है? जल्दी से मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे चले। देखो ये अलग से मैंने चर्चा की थी जेनिथ की, नादिर की। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने ले लिया होगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो मेरे बच्चे यहां पे लिखा है, जरा ध्यान से देखना, समझना। वो है इनविट्रेट। क्या लिखा है मेरे बच्चे? इनविट्रेट। अब देखो एटी है ना, ये भी एडजेक्टिव सफिक्स होगा। आईएन जो यहां पर है, आप इसे नेगेटिव प्रीफिक्स ना समझिएगा। जनरली वैसे आईएन, यूएन, ये सब ए, है ना, ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, बट यहां पे नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा आप। ठीक है। बचा क्या है? ये वीटर। क्या बचा है मेरे बच्चे? वीटर। ये वीटर वीटस से आया है। कहां से आया है मेरे बच्चे? वीटस से आया है, और ये लैटिन है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है ओल्ड। क्या होता है मेरे बच्चे? ओल्ड। और ओल्ड का क्या मतलब होता है? पुराना, या क्या बताओ, बूढ़ा। लेकिन यहां पर मतलब क्या है? पुराना। यानी इनकी जो झूठ बोलने की आदत है वो क्या है? बहुत पुरानी है। क्या है बताओ? बहुत पुरानी है। यानी कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी आदत जो बहुत पुरानी हो, जिसकी आपको लत लग गई हो। जैसे मैं कहूं कि सुबह उठकर आप क्या करते हैं? पहले ब्रश करते हैं, है ना, टूथब्रश करते हैं। ये सुबह उठकर क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनकी क्या है बताओ? आदत है। जैसे मैंने कहा कोई चाय पी रहा है, चाय के साथ सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग, है ना, साथ में कर रहा है, वो उसकी क्या है मेरे बच्चे? आदत है। तो मैंने कहा कोई ऐसी आदत जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हो, बड़ी पुरानी हो, जो जिसकी आपको लत लग गई हो। जैसे कुछ लोग खैनी तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, है ना। तो ये एक क्या है बताओ? आदत है ना। तो कहने का मतलब कोई आदत जो बहुत पुरानी हो, डीप रूटेड हो, लॉन्ग कस्टम्ड हो, उसे क्या बोला जाएगा? इनविट्रेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे? इनविट्रेट। सीधी सी बात है। यानी आप इसे कह सकते हैं डीप रूटेड हैबिट। क्या बोलेंगे? डीप रूटेड हैबिट। या आप इसे मेरे बच्चे कह सकते हैं लॉन्ग एकस्टम्ड। क्या कहेंगे? लॉन्ग एकस्टम्ड। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट, कॉन्जेनिटल। क्या बताओ? कॉन्जेनिटल। अब देखना समझना, सिम, सिन, कॉल, कॉन, कॉम अभी पढ़ाया है थोड़े, है ना, 5 मिनट पहले। क्या मतलब होता है? विद या टुगेदर, यानी साथ, या क्या बताओ? साथ साथ। बचा क्या? ये जेनेटल। ये जेनेटल मेरे बच्चे जेनेसिस से आया। देखो इधर का मैं रूट इरेज कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। आप जल्दी से प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का आपको मैं टाइम दे रहा हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, ये जेनेटल मैंने आपको साइकोजेनिक पढ़ाया था मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, मैंने आपको साइकोजेनिक पढ़ाया था। और साइकोजेनिक में मैंने बताया था कि जेनिक कहां से आया था? जेनेसिस से आया था। और उसी जेनेसिस पे जीन, जेनेटिक, जीनियोलॉजी, है ना, पता नहीं जेनाइटल, ना मालूम क्या क्या बना है ना।
तो याद रखिए वही जेनेटल यहां भी आपको दिख रहा है, और ये जेनेटल मैंने बताया था कहां से आया है, जेनेसिस से। कहां से आया है मेरे बच्चे, जेनेसिस से आया है। ये भी क्या है, ग्रीक है, लैटिन नहीं है, ये क्या है बताओ, ग्रीक है। और इसके तीन मतलब होते हैं, कितने मतलब होते हैं, तीन। पहला जो इसका मतलब है मेरे बच्चे आपको पता है, वो क्या है, बर्थ से है। किससे है, बर्थ से। दूसरा किससे है मेरे बच्चे, ओरिजिन से है। किससे है, ओरिजिन से है। तीसरा किससे है, बिगनिंग से है। किससे है मेरे बच्चे, बिगनिंग से है। यहां जो मतलब है वो किससे है, बर्थ से। और ध्यान देना, किससे है मेरे बच्चे, बर्थ से। बर्थ मतलब जन्म, और जन्म के यहां क्या है बताओ, साथ। यानी जन्म के साथ ही, यानी ये पैदा होते ही क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी ये जन्मजात झूठ है। क्या मतलब है, कॉन्जेनेटल का मतलब क्या है, कि कोई चीज जो आपके जन्म के साथ जुड़ी है वही क्या है, कॉन्जेनेटल है। इसका मतलब क्या हुआ, इनबॉर्न या बायबॉर्न। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज है, कोई शरीर में निशान है, कोई बीमारी है जो आपको जन्मजात थी, तो वो क्या है मेरे बच्चे, कॉन्जेनेटल है। यहां पर आप लायर एक सिर्फ माध्यम है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लायर के ही सेंस में यूज होगा। लायर तो सिर्फ एक क्या है, माध्यम, इन्हें बेहतर तरीके से समझने का। तो कॉन्जेनेटल का लिटरली मतलब क्या हुआ, जन्म जात, यानी इनबॉर्न बोल सकते हैं या बायबॉर्न बोल सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए चीजें कितनी आसान है, कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, क्रोनिक। क्या बताओ, क्रोनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्ड इस पे बने हैं। आपने क्रोनोलॉजी सुना होगा, है ना, क्रोनोलॉजी के साथ क्रोनोलॉजिकल सुना होगा, सिंक्रोनाइज सुना होगा। बहुत सारे वर्ड हैं जो इस क्रोनिक वर्ड पे बने हैं, इस रूट पे आए हैं। तो अभी इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्रोनिक क्या है बताओ, क्रोनस से आया है। कहां से आया है मेरे बच्चे, क्रोनस से आया है। और ये क्या है, ग्रीक है, और इसका मतलब होता है टाइम। और टाइम का मतलब क्या है, समय। क्या बताओ, समय। यानी समय के साथ झूठ बोलते हैं, कुछ इसी तरह का मतलब निकलेगा अगर इसका मतलब निकालेंगे। देखना क्रोनिक का मतलब क्या है मेरे बच्चे, क्रोनिक का मतलब होता है कोई चीज जो बड़ी मतलब पुरानी हो चुकी हो। पुरानी इन द सेंस कि बार बार वो रिपीट हो रही हो, वो आसानी से जाने वाली ना हो, है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। जिससे आप कह सकते हैं टाइम एंड ओवर या अगेन एंड अगेन। जैसे आपको क्रोनिक डिसीज हो गई, क्रोनिक डिसीज यानी क्रोनिक बीमारी हो गई, इसका क्या मतलब है कि वो आसानी से जाने वाली नहीं है ना, वो लंबे समय तक, दीर्घ दीर्घ क्या बोलते हैं, कालिक, यानी लॉन्ग टाइम तक वो क्या होगी बताओ, चलती रहेगी। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, क्रोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। क्रोनिक वास्तव में बीमारी के लिए या किसी समस्या के लिए ही ये जनरली यूज होता है। तो आप इसे बोल सकते हैं टाइम एंड अगेन। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, टाइम एंड अगेन, या ओवर एंड ओवर। क्या बोल सकते हैं, ओवर एंड ओवर, जो बार बार, उसे क्रोनिक बोलते हैं। क्लियर है, चलिए। ये 5 वर्ड मैंने पढ़ाए हैं इस सेशन में, 5 अभी इसके बेसिक वर्ड और हैं। एक काम करिए, आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट जो 5 वर्ड हैं उनकी चर्चा करें। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। होप आपने ले लिया होगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट 5 जो बेसिक वर्ड है मेरे बच्चे इसमें, वो कौन से हैं,
देखिए ये पांच जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें से पहला क्या है? अ पैथोलॉजिकल लायर। क्या है बताओ? पैथोलॉजिकल लायर। दूसरा है अ ग्लिब लायर। क्या है बताओ? ग्लिब लायर। तीसरा है एन इग्रीगियस लायर। क्या है बताओ? इग्रीगियस लायर। चौथा है एन अनकॉन्सनेबल। थोड़ा सा इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप काम कर लीजिए, देख लीजिए सही उच्चारण इसका क्या है। क्या लिखा है? एन अनकॉन्सनेबल लायर। पांचवा और लास्ट क्या है? एन इनकरेजिबल लायर। ओके, चलिए एक एक की बात करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया है कि लायर तो क्या है? सिर्फ एक माध्यम है इनको पढ़ने का, है ना। बाकी हमें पढ़ना क्या है? इन पांच वर्ड्स को पढ़ना है। पांच पहले पढ़ चुके हैं, पांच ही टोटल 10 बेसिक वर्ड हैं। देन आगे चलेंगे। अब जरा देखिएगा, एक एक की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पैथोलॉजिकल की। तो देखो पैथोलॉजिकल पे बहुत सारे वर्ड इस रूट में मैं पढ़ाने वाला हूं, पहले पढ़ा भी चुका हूं। अगर आपको याद हो, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था साइकोपाथ, पढ़ाया था, वहीं पे इस पे चर्चा की थी। अभी इस पे ना मालूम क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंपैथी पढ़ाऊंगा, पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा, एंटीपैथी पढ़ाऊंगा, एपैथी पढ़ाऊंगा, टेलीपैथी, ना मालूम क्या क्या बना है इस पे, है ना। तो चलिए देखिए एक एक की बात करते हैं। पैथोलॉजिकल में ये जो पैथो है मेरे बच्चे, ये पैथोस से आया है। कहां से आया है? पैथोस से आया है। वीक है और इसके तीन मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब है मेरे बच्चे फीलिंग। क्या है? फीलिंग। दूसरा है सफरिंग। क्या है मेरे बच्चे? सफरिंग। तीसरा है डिसीज। क्या है? डिसीज। और डिसीज का मतलब क्या होता है? बीमारी से। और यही इसका यहां पे मतलब है। यानी यहां इनको झूठ बोलने की क्या है बताओ? बीमारी। लिटरली तो यही मतलब निकला। अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कहने का मतलब कि आप डॉक्टर के पास जाएं और कहें सर मैं पिछले 5 दिन से लगातार झूठ बोल रहा हूं, तो डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक लिखेगा, कहेगा लो खाओ, कल से झूठ बोलना बंद कर दोगे। ऐसा यहां पर कुछ नहीं है। पैथोलॉजिकल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है डिसीज, यानी बीमार। क्या होता है? बीमार। लायर तो सिर्फ क्या है? एक माध्यम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लायर इन वर्ड्स को पढ़ने का सिर्फ एक मीडियम है। जरूरी नहीं कि सिर्फ लायर के ही सेंस में यूज होंगे। तो पैथोलॉजिकल का जो मतलब है वो सिर्फ क्या है बताओ? डिसीज, यानी किससे है? बीमार से। किससे है बताओ? बीमार से। क्लियर है? ग्लिब। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे बच्चे? ग्लिब। वैसे ग्लिब की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ग्लिब कुछ वर्ड होते हैं जो सीधे किसी भाषा से उठाकर किसी भाषा में डाल दिए जाते हैं। ये ओल्ड जर्मैनिक वर्ड है, ग्लिबरिंग से आया है। इसका ओरिजिन जानना उतना जरूरी है भी नहीं है। ग्लिब की बात करें तो ग्लिब का मतलब है, अगर लायर के सेंस में अगर आप बात करें तो ग्लिब लायर का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल धारा प्रवाह झूठ बोलता हो, यानी झूठ उसकी टंग पे, जीभ पर बिल्कुल क्या हो बताओ? तैयार रहता हो। यानी बिना रुके स्मूथली स्लिपरी एकदम झूठ बोलता हो, उसे क्या बोला जाता है? ग्लिब लायर बोला जाता है ना। जैसे मैं कहूं कि अगर आप कुछ कहेंगे तो जैसे ही इनके मुंह से कुछ निकलेगा, याद रखिएगा, टंग से कुछ निकलेगा, याद रखिए झूठ ही निकलेगा, है ना। और बड़ी सफाई के साथ धारा प्रवाह बिना रुके ये क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। तो ग्लिब का लिटरली मतलब सिंपल, अगर इस वर्ड की बात करें, है ना, पर्टिकुलर इंडिविजुअल दिस, है ना, इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है स्मूथ। क्या होता है मेरे बच्चे? स्मूथ। यानी जिससे आप फ्लुएंट बोल सकते हैं, रैपिड बोल सकते हैं, फास्ट बोल सकते हैं, स्लिपरी बोल सकते हैं, स्लिदरी बोल सकते हैं, ना मालूम है ना, बहुत सारे वर्ड हैं। तो यानी जो ग्लिब का मतलब निकला वो यही है। आप क्या कह सकते हैं? स्मूथ। क्या बोल सकते हैं? स्मूथ। आप इसे स्लिपरी बोल सकते हैं मेरे बच्चे। क्या बोल सकते हैं? स्लिपरी। आप इसे स्लिदरी बोल सकते हैं। आप इसे फास्ट बोल सकते हैं। आप इसे रैपिड बोल सकते हैं, है ना। ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स टू वन अनदर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर व्हाट? एग्रीगियस। क्या है बताओ? एग्रीगियस। अब देखना हो, ओ यू एस है, दिस इज व्हाट? एन एडजेक्टिव सफिक्स। आपको पता है एडजेक्टिव सफिक्स है। टॉक अबाउट दिस प्रीफिक्स ई, है ना। ई की बात करें तो ई का मतलब आउट, यानी बाहर से होता है। बात करते हैं ग्रेग की, तो इस पे भी बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेशन, सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन, एग्रीगेट, एग्रीगेशन, बहुत सारा वर्ड इस पे है मेरे बच्चे, है ना। ग्रेगेरियस, ना मालूम क्या क्या है, सब पढ़ेंगे आप। ये ग्रेग की बात करें तो ये ग्रेग आपका ग्रेक्स से आया है। कहां से आया है? ग्रेक से। और ये लैटिन है और इसके दो मतलब होते हैं।
एक तो होता है मेरे बच्चे हर्ड और दूसरा होता है फ्लॉक। फिलहाल हर्ड और फ्लॉक दोनों का मतलब होता है झुंड से ही। किससे होता है मेरे बच्चे? झुंड से। अब झुंड से बाहर जाके झूठ बोलना कुछ इस तरह का मतलब। एग्रीगियस का मतलब मेरे बच्चे होता है कोई चीज जो बहुत 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 ज्यादा बुरी हो, यानी इतनी ज्यादा बुरी हो कि आप उससे जितना कंडेम करें, जितना क्रिटिसाइज करें, उसकी जितनी आलोचना करें, वो क्या हो? कम। उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगियस बोलते हैं। ये बैड नहीं होते मेरे बच्चे, बुरे नहीं होते, दे आर आउटस्टैंडिंगली बैड, यानी बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। दे आर वाइस, यू नो, वाइस इन द सेंस की पापी, जिससे आप बोल सकते हैं, है ना। दे परफॉर्म एन इमोरल डीड, यू नो, यानी ये कुछ ऐसा कार्य करते हैं, अनैतिक कृत्य करते हैं, जो समाज में, सोसाइटी में आप कह लो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो एग्रीगियस का मतलब ही होता है बहुत 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 ज्यादा बुरा, आप कह लो, मतलब आउटस्टैंडिंगली बैड आप इन्हें कह सकते हैं। या आउटरेजियसली, आप इसे आउटरेजियस भी बोल सकते हैं, आउटरेजियसली बैड भी बोल सकते हैं, आप ऐसे कह के कह सकते हैं, आउटरेजियसली बैड। या आप इन्हें वाइस बोल सकते हैं, वीसीएस, वाइस। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के सेंस में लिखेंगे तो वाइस से बेटर आप इसे वीसीएस लिख सकते। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? वीसीएस यानी पापी। क्लियर है? चलिए, एन अनकॉन्सनेबल लायर, क्या लिखा है मेरे बच्चे? एन अनकॉन्सनेबल लायर। अब ध्यान से देखना, समझना। बड़ा वर्ड लग रहा होगा कि अरे इतना भारी भरकम वर्ड है, देखना कितना आसान है ये। देखो, पहले एबल हटा दिया, ये गैप किया एबल, क्योंकि ये क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव सफिक्स। अब यहाँ दो प्रीफिक्स हैं, एक तो यूएन है, ये नेगेटिव है। सीओएन है, इसका मतलब साथ होता है या साथ साथ होता है, तो दो तो प्रीफिक्स हो गए, ड्यूल प्रीफिक्सेस हैं यहाँ पे। ये हट गया, ये हट गया, बचा देखो सिर्फ क्या बचा? सियोन। आपको पता है साइंस है, कॉन्शियस है, कॉन्सेंस है ना, ओमनीसेंट है, ये सारे वर्ड आपको पता है इसे सियोन से आए हैं। इवन आपका साइंस जो वर्ड है वो भी यहीं से आया है ना। तो ये सियोन जो आपको दिख रहा है, ये लैटिन है। क्या है मेरे बच्चे? लैटिन है, और इसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, यानी जानना, है ना। अब देखना, जानना, साथ में जानना और फिर ना जानना, क्योंकि यूएन लग गया, नेगेटिव प्रीफिक्स, यानी आप नहीं जानते। यानी कुल मिला के आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के बाद आपको एहसास ही ना हो कि आपने झूठ बोलना है। यानी कहने का मतलब कि आप गलती करें, और गलती करने के बाद आपको अपनी गलती पर कोई अफसोस ना हो, आपको एहसास ही ना हो कि मैंने कोई गलती की है, तो याद रखिए आप क्या कहलाएंगे? अनकॉन्सनेबल कहलाएंगे। दे आर व्हाट? रेग्रेटलेस। रेग्रेटलेस का मतलब, रेग्रेट का मतलब तो भूल होती है ना, और लेस लग गया तो आपको पता है इसका मतलब है कि, है ना, उन्हें अपनी गलती पर कोई अफसोस, कोई एहसास, है ना, कोई उसका एहसास नहीं है। तो कहने का मतलब आप इन्हें कह सकते हैं विदाउट गिल्ट फीलिंग होते हैं, यानी अपनी गलती का कोई इन्हें एहसास नहीं होता मेरे बच्चे, है ना। आप इन्हें क्या बोल सकते हैं? रेग्रेटलेस। या आप इन्हें रिमोर्सलेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? रिमोर्सलेस। ओके, चलिए, लास्ट वर्ड क्या है? एन इनकरेजिबल लायर। अब जरा ध्यान देना, आपको पता है एल ई है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है एक तरह से, आई एन है, ये क्या है मेरे बच्चे? नेगेटिव प्रीफिक्स है। क्या है बताओ? नेगेटिव प्रीफिक्स है। बात करिज्म की करते हैं, तो ये करिज्म मेरे बच्चे करिज्बो से आया है। कहां से आया है? करिज्बो से। लैटिन है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है टू करेक्ट, यानी करेक्ट करने का मतलब क्या है? सही करना। और आईएन है तो नेगेटिव प्रीफिक्स है, यानी जिसे सही नहीं किया जा सकता, यानी दैट कांट बी करेक्टेड, यानी जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया जा सकता, उससे मेरे बच्चे क्या बोला जाता है? बोलो भाई, इनकरेजिबल। क्या बोला जाता है? इनकरेजिबल। यानी आप कह सकते हैं दैट कांट बी करेक्टेड। ओके,
तो ये 10 बेसिक वर्ड्स थे मेरे बच्चे, याद रखिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना, नॉर्मन लुइस के सेशन नंबर 14 टू 17। अब इसमें किस पे वर्ड बनने पॉसिबल है? सबसे पहले आपको बता दूं, नोटोरियस पे भी कुछ वर्ड है, जैसे नोटेबल है, नोटिस है, इस तरह के कुछ वर्ड बने हैं आपके, है ना। इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा वर्ड बनेंगे आपके क्रोनिक पे बनेंगे, क्रोनिक पे काफी वर्ड बनेंगे, सियोन जो रूट पढ़ा इस पे बनेंगे आपके, है ना। ये ग्रीगियस, इन सब पे वर्ड्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकायदे, ठीक है। तो अब यहां से नॉर्मन लुइस का हर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी बता रहा हूं, मैं बहुत जल्द, हो सकता है मे बी प्रोबेबली कल से ही 1000 प्लस वर्ड्स का एक आपको शानदार सेशन लेकर, है ना, एक ही सेशन में नहीं होगा, कई सारे सेशन में वो होगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पूरा एक, है ना, कंप्लीट पैकेज आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज तक आप कह लो एसएससी या दूसरे जो बड़ी परीक्षाएं हैं, एनडीए, सीडीएस, इनके इतिहास में आज तक जितने भी वर्ड्स आए हैं उन सबका कंप्लीट डिस्कशन मैं आपको क्लासरूम में करने वाला हूं। तो हो सकता है वो कल से स्टार्ट हो, या हो सकता है परसों से स्टार्ट हो, बकायदे वो सब कुछ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ 1000 स्टैंडर्ड स्पॉटिंग एरर, यानी एरर डिटेक्शन, याद रखिए, एरर डिटेक्शन 1000 प्लस, वो भी स्टैंडर्ड जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपकी दोनों सेक्शंस पर बहुत जबरदस्त आपकी कमांड हो जाएगी, चाहे वो क्या हो, चाहे ग्रामर, ठीक है। अभी आपको कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, वो सब भी है, वो सब मैं भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसके आगे, है ना, मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।